हेलो एवरीवन। अब हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, मतलब नेक्स्ट सेशन जो एकेडमिक सेशन है 22-23 के लिए क्या है कंडक्ट कर रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो हम उसका एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मेन ऑफ साइंस स्टूडेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाकी जो जर्नल आपका पेपर आएगा उसके ऊपर PDF हर स्ट्रीम का बच्चा देख सकता है, वीडियोस एंड PDF। ओके, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ओके, कंडक्ट यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर रही है और आपके पास ये अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा अप टू 12th क्लास रहेगा। ओके, तो यहाँ पे है कैसा टेस्ट, मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है, CBT टेस्ट है। इसमें आपको जो फॉर्म फिल होने थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे, दैट इज़ 2 अप्रैल से स्टार्ट होके ये आपका 30 अप्रैल आज लास्ट डे है इसका, मतलब 30 अप्रैल तक इसका क्या था एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने थे। ठीक है, ये इसकी साइट दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके ये क्या है फॉर्म फिल कर सकते थे। उसके बाद बेटा जो भी कोई अपडेट आएगी या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, आप किसी भी मतलब जो ऑफिशियल साइट है वहाँ ही आप इसको चेक करो, वही आपके पास क्या है सही इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, बाकी आपको वीडियोस में मैं बताती रहूँगी टाइम टू टाइम क्या अपडेशन आ रही है। ठीक है, जो ऑफिशियल आएगी वहीं हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास इस एग्जामिनेशन में इसका स्ट्रक्चर क्या है, पेपर का CUET का जो स्ट्रक्चर है 2022 का क्या है। 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 सेक्शंस में ये सेम है। इसमें आपके पास क्या है, लैंग्वेजेस हैं 13 एंड 19। ठीक है, इसको हम डीप में यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखो आपके पास मतलब आपने 2 लैंग्वेजेस यहाँ से चूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ से अपने 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है और 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 40 क्वेश्चंस आपने करने हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, और इसमें सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग होंगी। ठीक है, और लिटरेसी नेटिव ये मतलब टाइप होगी इसकी। और 45 मिनट्स आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन को करने के लिए दिए जाएंगे, मतलब 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो आपका मेन डोमेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप मान लो आप बायोकेमिस्ट्री लेना चाहते हो तो आप बायोलॉजी लोगे, केमिस्ट्री लोगे। ठीक है, मैथ्स ले फिजिक्स लोगे। यहाँ पे आपने 6 जो आपके डोमेन एज डिज़ायर्ड एप्लीकेबल, मतलब 6 जो आपके सब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मैक्सिमम चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से करने हैं 50 क्वेश्चन में से। ठीक है, इसकी जो इनपुट टेक्स्ट होंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन MCQ इज़ बेस्ड ऑन +2 सिलेबस ओनली। ठीक है, जो MCQ होंगे दैट इज़ ओनली +2 का जो NCERT सिलेबस है उस पर ही बेस्ड होगा। 45 मिनट्स दिए जाएंगी आपको हर स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मतलब 6 है तो 45 काउंट कर लो। ठीक है अपने। उसके बाद फिर आ गया सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट। इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट है तो आपका जो जर्नल टेस्ट है फॉर एडमिशन के लिए 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 60 क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी आपके पास MCQ बेस्ड होंगे।
जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, ठीक है, ये सब आएंगे। अर्थमेटिकल अलजेब्रा बहुत इजी है, ग्रेड 8 तक। उन्होंने बोला है जो ग्रेड 8 तक जो आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो वो आएगा इसमें। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये एक्स्ट्रा में 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए। जो बेटा ऊपर आपने पढ़ा कि 13 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये 13 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक है। 19 यहाँ पे आपको फ्रेंच, इसमें से आप अगर आपने कोई भी लेनी है, आप इन दोनों को मिला के 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद डोमेन आपके पास आगे अगर कॉमर्स का अकाउंट, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, ये आपके सारे दिए हुए हैं इन्होंने सब्जेक्ट्स, ठीक है। वहाँ पे अपने कोड फिल करना होगा, ठीक है, साथ में इन्होंने कोड दिया हुआ है वो फिल करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। संस्कृत ये अगर करना चाहे तो। फिर उसके बाद आ गया मैक्सिमम आपको एक कैंडिडेट चूज कैन मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी टेकन टुगेदर, द थर्ड चूजर नीड टू, अगर आपका मान लो ये दो आपने यानी मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो। वैसे पेपर के अकॉर्डिंग आपने 2 करनी है, पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मान लो पेपर किसी और लैंग्वेज में भी चाहिए तो वहाँ पे आप क्या है, ये क्या है, 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन जो सेकंड है वो 27 सब्जेक्ट्स आपको दे रहा है और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। और सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट है। फॉर चूजिंग 3 लैंग्वेजेस 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जर्नल 3 may be referred as रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स इंटरनेट यूनिवर्सिटीज़, ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मोड ऑफ आपको बताई दिया कंप्यूटर बेस्ड है। पैटर्न क्या है, MCQ है। 13 लैंग्वेजेस और 19 लैंग्वेजेस हैं सेक्शन ए में, वहाँ पे आपको 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। जो सिलेबस है इसका, ठीक है, वो सिंपल, ये तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है और ये इसका जो सिलेबस है NCERT का +2 तक का जो एप्लीकेबल है यहाँ पे वो होगा सेक्शन 2 के लिए। और थर्ड में जो आपका जनरल रीजनिंग ये सारा 8th क्लास तक, और उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जाके कर सकते थे 2 से 30 तक, ओके। लेवल कितना है, जितना आपका +2 का लेवल होगा उस लेवल तक ही पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप इतना सोच सकते हो JEE मेंस नीट तक का लेवल तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यहाँ पे कंडक्ट इन ईयर ऑल्सो, ठीक है। सच स्टूडेंट्स वुड एलिजिबल, जो इसमें 2022 मतलब जो +2 इस प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो आपकी शुड बी चूजन 1, टोटल क्लासेस फ्लेक्सिबिलिटी है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जो आप मान लो बेटा इसमें क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे अगर आपको पास मान लो बायोकेमिस्ट्री का कैंडिडेट है तो वो बायोलॉजी चूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने 6 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं ना मैक्सिमम, तो वहाँ पे वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। सिमिलरली लैंग्वेज का है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ये साइट दी हुई है ये NT की, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है। तो हम कल से इसका जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यहाँ पे बेटा शॉर्ट में आपको क्या है, शॉर्ट में आपको टॉपिक बताया जाएगा, हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास मई और जून 2 ही मंथ हैं और इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं CBSE के,
तो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, ओनली शॉर्ट टॉपिक के साथ MCQs करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट करेंगे ताकि आप पेपर में जाके ईज़िली वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने बैठेंगे तो हमें ये देखो, अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपिक्स तो पढ़ ही रहे हो, तो सिंपली अगर आप सीधे MCQ अटैम्प्ट भी करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हमारी जो वीडियोज़ होंगी वो रिगार्डिंग MCQs होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की। आप देख सकते हो, अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है, ठीक है, आप बता सकते हो, उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसके रिगार्डिंग बना सकें।